पर अपने ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, और आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में भी हमें यही ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाकर लेकर जाना है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, तो अब ध्यान से देखना है। इधर मैं आता हूँ, यहाँ पर अपना एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, demo5.html, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना। एक होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट लिटरल, एक होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या फिर न्यू कीवर्ड, है ना। फिर उसके बाद में आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको कैसे वेरिएशंस बताए थे कि कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग वेरिएशन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितने तरीके से की को डिफाइन कर सकते हो, है ना। की वैल्यू पेयर में कैसे क्या की का टाइप होगा, उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका क्या टाइप होगा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी, है ना। अभी अगर अपन बात करें तो अपन उसी पे कुछ वेरिएशन देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो स्क्रिप्ट के अंदर आकर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक फंक्शन बनाया, और मैंने फंक्शन का नाम क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है माय फन, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अब अगर मैं बात करूँ कि अब होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख लिया वेर, वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो वेर में मैंने लिख लिया ओबीजे इक्वल्स टू, और मैंने लिखा यहाँ पर माय फन। मैंने माय फन लिखा। माय फन के अंदर मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने माय फन के अंदर आकर सिंपली यहाँ पे लिख लिया है क्या, एंड्रयू, और मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंडरसन, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है एफ नेम कॉमा एल नेम, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने एंट्री करी यहाँ पर। एंट्री करने के बाद में मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, रिटर्न में मैंने क्या बोला कि अब मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहता हूँ, तो अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने के लिखने के तरीके की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख लिया, तो मैंने लिखा यहाँ पर ओबीजे, मैंने ओबीजे लिख लिया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वेर ओबीजे में लिख रहा हूँ तो उसका स्कोप तो सिर्फ वो माइफन के अंदर तक ही रहेगा, माइफन के अंदर तक रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा वेर ओबीजे, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, कर्ली ब्रेसेस ओपन हो, कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, FIRST फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने लिखा। अब इस फर्स्ट नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, जो ऊपर एफ नेम की वैल्यू आई है मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है फिर एल नेम, कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या करा है, नीचे से जो मैंने एफ नेम और एल नेम को पास किया था उसको मैंने क्या रखा है, फर्स्ट नेम के अंदर सेट कर दिया, लास्ट नेम के अंदर मैंने उसको सेट कर दिया। और मैं यहाँ से किसको रिटर्न करवा दूंगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा किसको, अपने ओबीजे को। हियर आई एम गोइंग टू पास ओबीजे, या सिंपली वी कैन से दैट हियर वी कैन सिंपली रिटर्न ओबीजे, ठीक है। ओबीजे को रिटर्न करूंगा, ओबीजे कहाँ आएगा, तो ओबीजे वापस से वहां आ जाएगा जहां से उसकी कॉलिंग हुई थी, और उसको अपन ने किसमें असाइन कर दिया, एक ओबीजे में रख दिया। ये वाला ओबीजे कैसा कंसिडर हो रहा है आपका, तो ये वाला ओबीजे एज ए लोकल ही कंसिडर हो रहा है, जिसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक ही था। लेकिन आपने यहाँ से जो रिटर्न करवाया है ओबीजे, तो क्या रिटर्न होगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, बोले तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे रिटर्न होकर आ जाएगा। और ये ऊपर से जो नीचे रिटर्न होकर आएगा वो किसके अंदर आएगा, तो वो आएगा आपके इस ओबीजे के अंदर। और इस ओबीजे के अंदर आएगा तो अब आप करेंगे क्या, तो आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो यू सिंपली नीड टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो आपके पास में ओबीजे आया था यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ओबीजे, है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे, और ओबीजे के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है ओबीजे डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम। सिमिलरली आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट नेम, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लास्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट नेम, और आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है लास्ट नेम, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है BR। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर अपन इसे रन करने की कोशिश करें तो रन करने में हमें मिलेगा क्या, तो आप ध्यान से देखना, मैंने Ctrl+F5 को प्रेस किया, मैंने वेब ऐप पर इसे ओपन किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल गया।
तो ये सिर्फ एक तरीका था, एक वेरिएशन बोल सकते हो, या ऐसा कि आप नीचे से कुछ डेटा पास कर रहे हो और ऊपर ऑब्जेक्ट में रख के आप ऊपर से ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न करवा सकते हो, और वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने के लिए आपने कुछ इस तरीके के अप्रोच को क्या किया, यहाँ पर फॉलो किया। ये तो सिंपल सा ये है ना कि आप कहीं पे भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना, फंक्शन बनाकर ही आपकी सारी प्रोग्रामिंग का फायदा है। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप रिडंडेंट टास्क करते जाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वन टाइम आपने कुछ फंक्शन बना दिया, उसमें वैल्यू को पास कर दिया और उसमें से आपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया। अगर मेरे को वापस से अगर सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है कि मेरे को कहीं डेटा को पास करने की जरूरत पड़ेगी, वो फंक्शन उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो मेरे को हर बार उसके अंदर की वो चीज़ें लिखना नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार फंक्शन बनाने के बाद में हर बार आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। क्लियर है? जैसे अब आप खुद देखें ना कि डॉक्यूमेंटेड डॉट राइट है, तो ये राइट क्या है, फंक्शन ही तो है, ये बना बनाया फंक्शन है ना। अब आप अगर यहाँ पर राइट में जो लिखोगे तो वो राइट हो जाता है, तो वो कैसे होता है, अगर उसके पीछे उसका अगर हार्ड कोड अगर आप करने जाओगे तो अगर वो 50 लाइन का होगा तो आपको यहाँ पे कितनी 50-50 100 लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी हर बार, क्यों, क्योंकि आपने 2 बार राइट लिखा है। तो एक राइट के पीछे 50 लाइन, दूसरे राइट के पीछे 50 लाइन, तो 100 लाइन तो यूं ही हो जाएगी आपकी। आपको क्या करना है वो काम तो अलग ही हो जाएगा, पहले तो आप राइट का ही कोड लिखोगे तो कोड यूं ही तुम्हारा लेंदी हो जाएगा। तो फंक्शन सिंपली आपके टास्क को सिंप्लीफाई करता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक टेस्ट केस बताया है कि अगर ऐसे फंक्शन में वैल्यू को पास करेंगे तो वहां से आप ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न करवा सकते हो, कुछ इस तरीके से रिटर्न करवा सकते हो। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या सिचुएशन मिलती है और आप किस सिचुएशन में ऐसा काम करते हो। क्लियर है? अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप लिखने का तरीका थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हो। कैसे? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली ये जो फंक्शन देके रखा है ना, इसको लिखने का तरीका ही थोड़ा सा अलग करता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली इसको कमेंट कर दिया। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब अपन करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के रखा है ना। अब यहाँ पे नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन, नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ही क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लास्ट नेम। अब यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FIRST फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम। क्लियर है? यहाँ तक मैंने फर्स्ट नेम लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट नेम लिखा, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, मैंने लास्ट नेम लिखा, मैं इसको यहाँ पे चला कर देखता हूँ। मैंने यहाँ पर आने के बाद में उसे कंपाइल किया, नाम चेंज कर देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिले। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ND। मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए तो आप देखिए ND और एंडरसन ये लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या कर रही है, काम कर रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने यहाँ पर क्या करा, पहले आपने अलग नाम लिखा था, आपने लिखा था फर्स्ट F नेम L नेम, और उसको आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सेट किया था। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, उसी को आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब वहीं अगर अपन बात करें इसी चीज़ को, अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैनर में अगर देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो यहाँ पर मैंने इसी को कॉपी किया, और अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पर ये दोनों नाम सेम दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों नाम सेम दिख रहे हैं। अगर दोनों नाम अगर आपको यहाँ पर सेम दिखते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर बस ये ऐसा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखकर भी अगर आप पास करेंगे तो वो ये कंसिडर हो जाएगा कि यहाँ पर ओबीजे से अगर मैं फर्स्ट नेम को कॉल करूंगा और ओबीजे से मैं लास्ट नेम को कॉल करूंगा, तो वो जो वैल्यू नीचे से मैंने ऊपर पास करी है और जिसको मैंने सेट करवाया है, तो वही वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या हाँ, तो प्रिंट होगा ना वो, तो आप उसके डेटा को किसी में भी वेरिएबल में रख सकते हो और आपको प्रिंट करवा ही सकते हो, उसको दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा लिखा है, आप इसे सेव करें, सेव करके आप इसे चला कर देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एनडी और पीटरसन देखने को। क्लियर है यहाँ तक? इसी को अगर आप लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं इसको। तो इस केस में आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आए और
आपने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट किया और आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर ही क्या लिख देंगे, आप डायरेक्टली यहीं पे लिख दो रिटर्न। नीचे से आपने ऊपर पास किया और आपने डायरेक्टली रिटर्न लिख दिया, फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, आपने यहीं से उसको क्या करवा दिया, यहाँ से रिटर्न करवा दिया, तो भी आपका चल जाएगा। क्लियर है? इसको वेरिएबल में रख के चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो कंसेप्ट चलो ठीक है, आपका कुछ इस टाइप से ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ है ना। अब इसके अलावा अपन चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मेरे को करना क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 6, और डेमो 6 के बारे में अपन करेंगे क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा वेर में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा obj1 इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने लिखा है एंडरसन, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली एज, और एज में मैंने लिख दिया यहाँ पर 56। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपने काम ऐसा करते, यहाँ पर ये तो मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, इसको मैंने काम करते, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना। अब इसके अलावा अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, क्या मैंने लिखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, और मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मतलब मैंने क्या करा, एक एरे बनाया, ठीक है, मैंने एक एरे बनाया है ना, और उस एरे के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, तो उस एरे के अंदर मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या है, तो मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा प्लस, और प्लस के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है br, और मैंने फिर से एक और बार लिखा है br, और अब यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिख लिया क्या नेम, और ये मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर नेम, और नेम के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया obj, नहीं, अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या पड़ेगा वो देखना है यहाँ पे ध्यान से, तो अपन एक काम करते हैं नीचे वाली लाइन में लिखते ज़्यादा ईजी रहेगा। ये तो मैंने br लगा दिया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, अब नेम में आएगा क्या यहाँ पर, अब तो नेम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे, अब वो जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे क्या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आपको किसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, ये कौन सा इंडेक्स है आपका 0th इंडेक्स है, अब ये 0th इंडेक्स है तो आप क्या लिखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का 0th इंडेक्स, और वो 0th इंडेक्स बोले तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का जो 0th इंडेक्स है ये आपने ऐसा लिखा, आपने करा क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट किया, पेस्ट करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पे लगा दिया क्या br, आपने यहाँ पे लिखा है क्या br, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया सेकेंड ऑब्जेक्ट है ना, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पर आकर आपने कर दिया है 1, राइट। और अभी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो अभी आपने यहाँ पे लिख दिया है obj, और यहाँ पर भी अभी आपने क्या लिख दिया है, अभी आपने लिख दिया है obj। आप पहले देखो इसे प्रिंट करवाने के बाद में आपको मिलेगा क्या, तो आपने यहाँ पे 5 की जगह आपने क्या करा यहाँ पे 6, आपने करा एंटर, तो देखो अभी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 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 सेकंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे को तो उसके अंदर की वैल्यू चाहिए थी, तो फिर मेरे को करना क्या रहेगा, तो मेरे को यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का 0th इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पर क्या निकले नेम, और उसकी यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे एज, इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा एज। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आपको क्या करना क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे यहाँ पे कितना 2, अब यहाँ पर आएंगे, अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो गड़बड़ करिए अपन ने यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है, और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे br, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है br,
आप इसको सेव करेंगे, ये आपको किस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपका लिखा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की बात करूँ तो ध्यान से देखना, इधर आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, राइट। पेस्ट करने के बाद में आप करेंगे क्या, तो इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखने के लिए आप इसको एक ही लाइन में लिख लो। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए तो आप इसको क्या कर दोगे यहाँ से, तो आप इसको यहाँ पर आकर सिंपली कट करके यहाँ पे लिख लो क्या, वेर obj1 इक्वल्स टू, आपने उसको ऐसा रख दिया। इसी के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिमिलरली आपने उसको यहाँ से कट किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, आपने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, obj2। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 32, राइट। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर अपने को करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर अपन सिंपली लिख देंगे क्या, obj1 obj। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने दो ऑब्जेक्ट अलग से बना दिए और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, obj1 और obj2। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो, है ना, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो, तो वो जो obj1 है वो उस पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो उसी को रिप्रेजेंट यहाँ पर करने का काम है। लाकर भी देखना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो आप इसको रिफ्रेश करें, आपको सेम दिखेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, सभी को समझ में आया? ठीक है। अब ये तो आपने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास में और ज़्यादा डेटा हुआ तो उस केस में क्या है ना, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। तो ये अब ध्यान से देखना इधर, अपन आते हैं यहाँ पर, तो अपन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद तो मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा नेम, लिखा मैंने एज लिखा, राइट। नेम एज के बाद में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, SALARY सैलरी। सैलरी में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, सैलरी लिख दिया, राइट। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा SALARY सैलरी, सैलरी में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सैलरी लिख दी, ठीक है। obj1 obj2 मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, मैंने 1 2 मैंने लिखा 3 यहाँ पे 4। अपन आते हैं यहाँ पर एंड्रू एंडरसन। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे MATHEW मैथ्यू मैथ, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने कितना कर दिया, 34, मैंने लिख दिया यहाँ पे 78। सैलरी की अगर अपन बात करें, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, दिक्कत यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, obj1 obj2 मैंने लिखा obj3, मैंने लिख दिया obj4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अपन अभी यहाँ पर है, अब या तो देखो आप ऐसा कैसा जैसा आपने लिखा हुआ है ना, ये वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, आपने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, आप फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, थर्ड ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, फोर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, 0 1 2 और 3। और उसी के साथ में नेम एज के साथ में फिर आपको एक और चीज़ क्या बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे सैलरी भी बढ़ाना पड़ेगी। सैलरी के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है SALARY सैलरी। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे SALA सैलरी, राइट। आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप 0 आपने लिखा यहाँ पे 1, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, और यहाँ पर आकर आप लिखेंगे 2, और यहाँ पर आकर फिर अब आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 4 3। आपने इसको सेव किया, यहाँ अगर आप देखें, आपने इसको क्या किया, यहाँ पे 6 की जगह आपने कितना लिख दिया, यहाँ पर 7। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिल रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिल रहा है थर्ड ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट। अगर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली लाइन अगर हटा भी देते हैं, है ना, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो
आप सिंपली ये ऐसा हटा दो यहाँ से, ये इतना बी आर लगा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तो आपको ऐसे देखने को मिल गया, ठीक है। अब ये तो देखने को मिल गया कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको सेकंड ऑब्जेक्ट मिला, फिर आपको थर्ड ऑब्जेक्ट मिला, फिर आपको फोर्थ ऑब्जेक्ट मिला, राइट। ऐसे मेरे पास में अगर 1000 ऑब्जेक्ट है, तो अब 1000 ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं 1000 बार ही ऐसा लिखते रहूंगा क्या यहाँ पे? ये तो कितनी ज्यादा लेंदी अप्रोच हो जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर लूप लगा दूंगा तो लूप लगाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? तो अपन आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन अब इस पे लूप लगाएंगे। अब लूप लगाने के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा फॉर में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे वेर आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, तो अपन जाएंगे आई इज लेस देन, है ना। तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट length लेंथ, और हर बार अपन क्या करेंगे आई को प्लस प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब अगर अपन बात करें, अब अपने को तो जनरलाइज बनाना था, है ना। जनरलाइज बनाना था तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो तीन स्टेटमेंट देके रखे हुए हैं, तीनों को मैंने यहाँ से क्या करा, कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट किया। और अब इसके बारे में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिखा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 0 की जगह मैं सिंपली क्या लिख दूंगा यहाँ पर, आई। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, आई। अब नेम आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगी यहाँ पर, बस। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, 2 बार बी आर लगा देते हैं बस। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट नेम एज और सैलरी। तो अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर आपने जितना रिडंडेंट कोड लिखा हुआ था, इस पूरे रिडंडेंट कोड को आपने यहाँ से हटा दिया, आपने इसको सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने लिखा 7 की जगह मैंने करा 8, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा डेटा वैसा का वैसा देखने को मिल रहा है। और आप चाहते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, तो वो भी आ जाएगा, करना कुछ नहीं रहेगा। डायनेमिकली जो आई की वैल्यू रहेगी, आई+1 कर दोगे तो ऊपर वो भी लिखा जाएगा कि 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट। बट आप यहाँ पर ये देखिए कि जो इसके पहले वाला कोड था वो कितना ज़्यादा लेंदी हो रहा था, और ये वाला कोड कितना ज़्यादा सिंपल हो चुका है। हाँ, वो तो आप तो कितना भी डेटा क्यों ना हो आपके पास में, वो तो जनरलाइज मैनर में आपका चल ही जाएगा। यहाँ तो सभी को क्लियर है। अब ये जो आपको जैसे दिख रहा है, अब आप ऐसा बोले कि सर चलो ठीक है कि अभी तो ये अपने पास में ऐसा डेटा है और अभी तो मैंने इसको ऐसा दिखा दिया है ना, लेकिन डेटा का रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा मैटर करता है। आप बोले कि सर ये डेटा जो आ रहा है ये थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर इसको टेबल में कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने क्या करा, इसी में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसको, मैंने यहाँ पे इसे तो कर दिया कमेंट। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मेरे को टेबुलर फॉर्म में डेटा अगर चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, टेबल। टेबल इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है टेबल। टेबल को मैंने ओपन किया, टेबल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज। इसमें किसी को कोई दिक्कत? टेबल के अंदर क्या आता है आपके पास में, तो टेबल के अंदर सबसे पहले तो आएगा आपके पास में टीआर। टीआर को आप ओपन करेंगे, टीआर को आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्लोज। टीआर के अंदर फिर क्या आता है, तो टीआर के अंदर आता है टीएच। टीएच को आप ओपन करेंगे, टीएच को क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्लोज। और टीएच के अंदर वो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया। सबसे पहले तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर नेम आएगा, ठीक है। या नेम की जगह अगर आप बोले सीरियल नंबर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने से कॉपी किया, कॉपी करके आपने करा पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, तो सीरियल नंबर के बाद में आएगा आपके पास में नेम। नेम के बाद में फिर क्या जाएगा आपके पास में, तो नेम के बाद में आ जाएगा आपके पास में एज, और एज के बाद में फिर क्या जाएगा आपके पास में, सैलरी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक तो बना गए। ये तो मैंने टेबल के बीच में से यहाँ पर ही क्लोज कर दी, लेकिन अब मेरे को बीच में तो डेटा चाहिए ना। बीच में अगर मेरे को डेटा चाहिए तो मैं डेटा लगाऊंगा कैसे, क्या करूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, अब आप करेंगे क्या, तो आपके पास में ये चीजें है क्या, हाँ लिख ही लेना अपन। हाँ, कुछ भी टैग लिख सकते हो आप, तो उसमें क्या। हाँ, अपन देखते हैं ना, इसको नहीं चलेगा तो अपन इसको चेंज कर देंगे।
हाँ बता रहा हूँ ना, मैंने ये थोड़ी बोला घर जाओ। रुको तो सही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर अपन ने ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन करी है। अब इसके बारे में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, मैंने लिखा वेर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस मैंने करा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट नेम मैंने लिखा। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो आपने लिखा नेम, आपने लिखा एज, और एज के बारे में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सैलरी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको तो अपने को मैनेज करना है ना, अब मैनेज कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ये टेबल को भी यहाँ पे क्लोज करके रखा है। अब अपने को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके भी पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर अपना टेबल, है ना। इसको यहाँ से अभी हटा ही देते हैं अपन, मैंने यहाँ से इसको कट किया, ठीक है। इसको आकर अपन ने इसके बाहर रखा, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है टेबल। टेबल बोले तो ये वाला टेबल, ठीक है। टेबल बोले तो ये वाला टेबल, राइट। अब ये जो देके रखा हुआ है मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल। अब टेबल के बारे में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेबल लिखा। तो टेबल में मेरे को ये जो ऊपर वाली लाइन है ये तो मिल गई। अब मैंने करा प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू से क्या होगा, मैं यहाँ पर कॉन्केट करूंगा। अब किसको कॉन्केट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लगाया। डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टीआर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है टीआर। अब टीआर के बाद में अगर अपन बात करेंगे अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ तक तो अपन आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद में टीआर मैंने ओपन किया, और टीआर को ही अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज। टीआर ओपन किया, टीआर को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, क्लोज। अब टीआर ओपन किया, टीआर को क्लोज किया। अब हर एक टीआर के अंदर क्या आता है आपके पास में, टीडी आता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीडी ओपन, सॉरी टीएच, सॉरी हाँ टीडी ओपन, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीडी क्लोज। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ये तो आपने ऐसा लिख दिया। अब लेकिन इसके अंदर तो आपको कैसी वैल्यू चाहिए, डायनेमिक वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप डबल कोट्स, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, और प्लस करने के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे जो भी आपके पास में आई की वैल्यू आ रही होगी, तो आप लिखेंगे आई प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर? फिर अब उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में फिर से आप क्या लिखेंगे, तो फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। फिर से आप लगाएंगे डबल कोट्स, और फिर से लगाएंगे आप प्लस प्लस। और अब फिर यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से आकर इसको कट करेंगे, और उसको कट करने के बाद में आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैं वापस से इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एज। तो फाइनली फिर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने फिर से इसको पेस्ट कर दिया, और मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सैलरी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बट कॉमा की जगह आप प्लस लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो कॉमा वाला कंसेप्ट अपन लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं तब, ठीक है। यहाँ पर आप लगाएंगे तो मे बी गड़बड़ होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, ठीक है। जनरली अपन यहाँ पे लगाते नहीं है कॉमा, यहाँ पर आप प्लस से ही उसको कॉन्केट करके चलते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो अब वापस जो टेबल था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल, और टेबल के बाद में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने टेबल प्लस इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में अपन अब क्या कर देंगे यहाँ पर, तो ये जो टेबल टैग था आपने यहाँ पर इसे क्या किया, कट किया, और कट करने के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत? और अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली किसको प्रिंट करवा दिया, टेबल को। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर तो आ गए। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा CAPTION कैप्शन, मैंने ओपन किया। मैंने यहाँ पर उसको क्या करा है, फिर से क्लोज किया, कैप्शन ओपन कैप्शन क्लोज। और कैप्शन के अंदर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है H2 ओपन, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H2 क्लोज। और इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स। उसी के साथ में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया BORDR बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, तो बॉर्डर में मैंने कर दिया यहाँ पर 1। अपन क्या कर देंगे यहाँ पे सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग में अपन कितना कर देंगे यहाँ पे, तो सेल स्पेसिंग में अपन कर देंगे यहाँ पे 0।
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग में अपन कितना लिख देंगे यहाँ पे, तो सेल पैडिंग में अपन लिख देंगे यहाँ पर 10। 2 मिनट रुको अभी, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, मैंने लिखा यहाँ पे सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हुआ क्या, तो मैंने बॉर्डर 1 लिखा, मैंने सेल स्पेसिंग 0 लिखा, मैंने सेल पैडिंग यहाँ पर कितना लिख के रखा हुआ है, 10 लिख के रखा है, राइट। अब अगर अपन बात करें अभी यहाँ पर होगा क्या, तो ये तो मैंने ऐसा सिंपली लिख लिया है ना। अब आपको इसको क्या करवाना है, सिंपली बस प्रिंट करवाना है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये 9th नंबर का था, 8 है, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सेंटर कर देते हैं तो ये अलाइन सेंटर में भी आ जाएगा। और अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, सेंटर, क्लियर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे क्या प्रिंट कराना चाहते हो। यहाँ पर आपके पास में जो डेटा था है ना, वो अपने पास में कुछ इस तरीके से डेटा था है ना। मैंने इसका क्या बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। अब प्रिंट करवाने के लिए आप ऐसा भी प्रिंट करवाना सकते थे, और अगर आपको अच्छा दिखाना था तो उस केस में फिर आप यहाँ पे टेबल को ऐसा भी दिखा सकते थे। आपने करा क्या, यहाँ पर आपने सिंपली एक वेरिएबल लेके टेबल का स्ट्रक्चर आधा ऊपर बनाया, टेबल को क्लोज करते हुए यहाँ पर आपने उसको ये बनाया, और टेबल के बीच वाले पोर्शन को आपने क्या करा, यहाँ पे जनरलाइज मैनर में फॉर लूप के अंदर मेंशन कर दिया। जो भी था उसको आपने किसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक? क्या सेल पैडिंग लिखा हुआ है, सेल पैडिंग मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो सेल है, सेल के अंदर जो कंटेंट है उसमें ये स्पेस देने का काम कर रहा है, ये इतनी स्पेस, ठीक है। और बाकी अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा तो बस बाकी तो चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। सेल स्पेसिंग जो है कि सेल्स के बीच में स्पेस, तो मैंने 0 कर दिया, तो सेल के बीच में स्पेस नहीं आई है यहाँ पर, ठीक है। और अलाइन अपन ने ऐसा लिखा है ही सही। अगर आप यहाँ पे बोल देते हैं अगर कॉमा लगा दे अपन, तो अपन कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, देख लो चल रहा है क्या, ठीक है। तो तुम्हारा कॉमा को हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली उसको रेस्ट में लगा कर चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ, आई थिंक यहाँ तक आपसे बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसमें आपने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से ऐसा करा है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज करूँ है ना, या अगर अपन कुछ और देखना चाहें तो ध्यान से देखना, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव एज किया, और सेव एज करके मैंने इस पर लिखा है यहाँ पर 9, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना इधर है ना। अपन यहाँ पर आए, अब ये तो मेरे पास में क्या दे के रखा है, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, 4 दे के रखा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें दे के रखी है, ये टेबल दे के रखा है, ये सब कुछ दे के रखा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे के रखा हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पर करा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर है ना क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा अपना पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ में मैंने क्या करा, या फिर मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया क्या, मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, बटन के अंदर मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो बटन के अंदर मैंने लिखा सिंपली क्लिक टू गेट टेबल डेटा, है ना, क्लिक टू गेट टेबल डेटा, है ना, क्लिक करो ताकि आपको टेबल का डेटा मिलेगा। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के केस में आपको मिलेगा क्या, तो आपने यहाँ पर लिखा क्या, आपने लिखा यहाँ पर TABLE टेबल डेटा, आपने यहाँ पर ये फंक्शन की कॉलिंग कर दी, क्लियर है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे स्मॉल, और आपने यहाँ पर लिखा है ऑन क्लिकिंग दी बटन यू सिंपली गेट्स टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपने ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या बना लिया, फंक्शन, फंक्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन में आपने लिख लिया यहाँ पर क्या, टेबल डेटा,
मैंने टेबल डेटा लिखा। अब टेबल डेटा लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर आपने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने क्लिक किया है ना, आपका फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद में आपने करा क्या यहाँ पर, तो फंक्शन कॉल होने के बाद में आपने फंक्शन के अंदर से ही क्या करा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो आपको भी पता है ना कि एलिमेंट को कैसे गेट करते हैं, उसकी आईडी से। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में आपने आईडी लिखा, और आईडी में आपने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा। बनाते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, डेटा डॉट। अब सिंपल सी बात है, अब आपने पैराग्राफ में आईडी में डेटा लिखा है, क्या पैराग्राफ के पास में कोई वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं होता है, बट उसके ऊपर डेटा तो दिखाना है। तो फिर उस केस में आप किसका यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके ऊपर आप किसका डेटा दिखा देंगे, यहाँ पर टेबल का डेटा दिखा देंगे। आपको यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने देखा 9 नंबर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लिक टू गेट टेबल डेटा, ऑन क्लिकिंग द बटन यू सिंपली गेट्स टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने इस पर क्लिक किया, आपको ये मिल जाएगा। क्या? हाँ, ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है ना, आपने पैराग्राफ तो लिखा था ना, आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के ऊपर उठाकर आपने डेटा को छाप दिया। आप डेव लिख दो, हाँ आप डेव लिख दोगे तो भी चल जाएगा है। हाँ, डेव में भी चल जाएगा, तो किसी में भी चल जाएगा। आप स्पैन लिख देते तो भी चल जाता। बस फिर वो देखना रहता है सेंटर में जाता है या नहीं जाता है, क्या क्या। आप अगर स्पैन लिख के देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट रुको अभी, ठीक है। अपन यहाँ पर है, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा स्पैन, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, आपने इस पर क्लिक किया तो भी आ रहा है। स्पैन लिख दो, डेव लिख दो, आपको जो लिखना है आप लिख दो, तो पैराग्राफ लिखा रहेगा। क्या तो आप लगा ही सकते हो ना, वो तो आप देखो ना, यहाँ पर आप इसके अंदर ही लिख ही रहे हो ना, टेबल के अंदर ही आपने सब कुछ लिखा हुआ ही है ना, स्टाइल शीट लगा के भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और बस ठीक है, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने यहाँ पर सिंपली ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपने लगाई है। ठीक है, ठीक है। इसमें आप फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। हाँ, मतलब फॉर ईच क्या, इसमें आप फॉर इन लूप वगैरह अगर लगाना चाहे, है ना, तो वो वाला कंसेप्ट भी आपका इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है। फॉर इन यहाँ पर फॉर इन लूप भी आपका लग सकता है। सेम वैसे ही चलेगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर अपन देखें लगाकर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने 10 लिखा, राइट। और अब यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे सिंपली करा फॉर में मैंने लिखा वेर में मैंने लिखा यहाँ पर क्या, इंडेक्स इन। और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो अपने पास में था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने लिख लिया यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर फॉर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे यहाँ पर वेर, अपन लिखेंगे यहाँ पर की इन, अपन लिखेंगे यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उसके बाद में अगर अपन इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो फिर अब उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में भी चेंज करना पड़े, है ना। फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़े मतलब कैसा कि, अब यहाँ तो आपको 1 बाय 1 मिलेगा, है ना, एक स्पेसिफिक रो के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर कॉलम मिलेंगे, है ना। और एक स्पेसिफिक रो के रिस्पेक्ट में अगर आपको कॉलम मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो टेबल प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे tr, राइट। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना रहेगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, और इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर करना रहेगा उससे क्लोज, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे लिखना रहेगा आपको टेबल, और उसके रिस्पेक्ट में प्लस इक्वल्स टू करके
है ना, आपको इसके बीच में, है ना, क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ये तो रो आ गई, अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आकर आपको लिखना रहेगा क्या, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पर TH नहीं TD, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको फिर से क्या लिखना रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा फिर से TD, और अब इसके बीच में आप क्या लिखेंगे, तो इसके बीच में आप लिखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ T, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि वेयर इंडेक्स इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0th इंडेक्स, है ना। अब आप जब नीचे आए तो अब वो जो 0th इंडेक्स है उसमें की बोले तो वो आपका की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पर वो आ रहा है नेम, है ना, और वो जो नेम आ रहा है तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या लिखा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 0th इंडेक्स पर जो नेम है वो यहाँ पर क्या करके देगा, वो प्रिंट कर देगा। आपने इसको सेव किया, सेव करके आपने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया, क्या कौन सा था ये एग्जांपल, अपन ने कौन सा चलाया, अच्छा नहीं, अपन यहाँ पर आए, आपने क्लिक किया, उसमें एक सैलरी वाला ऑप्शन अपन ने नहीं दिया था क्या, सैलरी दिया था, सीरियल नंबर, हाँ सीरियल नंबर अपन ने इसमें नहीं दिया, तो सीरियल नंबर के केस में सीरियल नंबर वाला भी आ रहा था ना, तो सीरियल इंडेक्स किसमें, अच्छा ठीक है, अपने काम ऐसा कर सकते हैं फिर यहाँ पर दो लूप तो आपको लगाने ही पड़ेंगे ना, सर इंडेक्स वाला ऑपरेशन आएगा तो 0 पे कौन सी वैल्यू है, एक सेकंड, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर प्लस प्लस किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली अपना TD ओपन किया, और TD के बाद में मैंने यहाँ पर TD को क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे TD को ओपन किया, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते हैं, TD को क्लोज, ठीक है, और इसके बीच में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसके बीच में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर INDX इंडेक्स प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक इंडेक्स की वैल्यू आपकी ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है 0 1 1 1 2 1 और 3 1, अब ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो ये सही तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई ना, क्या तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, हम लोग तो 1 से स्टार्ट करना है ना, तो अच्छा वो उसमें वो गड़बड़ ये हो जाएगी कि फिर वो वैल्यू में गड़बड़ होगी ना, हाँ, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं ना यहाँ पे कि इसमें अपन लिख लेते हैं +x, ठीक है, और अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, इंट x, सॉरी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ where x, ठीक है, और हर बार अपन यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो अपन क्या कर देंगे, x को प्लस प्लस, तो अपना प्लस ही क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपन इसको पार्स करें क्या, 1 2 3 4 देके रखा हुआ है, और x, या फिर एक काम करते हैं ना, इंडेक्स लिखते ही नहीं है ना, आप डायरेक्टली x ही मैनेज कर दो ना, ठीक है, तो ये वो इंडेक्स अगर अपन +1 कर रहे थे, है ना, तो या तो उसको आपको पार्स करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि की तो एज अ वो स्ट्रिंग होती है ना, उसका टाइप क्या होता है, की का तो टाइप आपका स्ट्रिंग होता है, और की का टाइप आपका स्ट्रिंग होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, उसमें प्लस कर देने का काम कर रहा था आपको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ज़्यादा समझ में आया सभी को, ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपना यहाँ तक है ना, बाकी इसके फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।